लाहौर में रात गए से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके पानी में डूब गए। दर्जनों गाड़ियां पानी के बायस बंद हो गईं। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर। चंद मकामात के अलावा कहीं भी निकासियाब का काम शुरू न हो सका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी घरों तक महसूर होकर रह गए। लाहौर में रात गए से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। दर्जनों गाड़ियां पानी के बायस बंद हो गईं। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर। चंद मकामात के अलावा कहीं भी निकासियाब का काम शुरू न हो सका। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कों गली महल्लों में हर तरफ पानी ही पानी है। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, गुलबर्ग, जेल रोड, गार्डन टाउन, चुंगी अमर सद्दू, कैंची, ताजपुरा, वाल्टन, फिरोजपुर रोड, रेलवे स्टेशन, शाहदरा, इचरा में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के अतराफ़ में 157 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा 152 मिलीमीटर, गुलशन रावी 149 मिलीमीटर, गुलबर्ग 137, निश्तर टाउन में 136 मिलीमीटर और जौहर टाउन में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वाल्टन रोड, कजाफी स्टेडियम, कैवेलरी ग्राउंड, दो मोरिया पुल, जौहर टाउन समेत दीगर इलाकों में सड़कें गलियां पानी से भर गईं। ट्रैफिक ना सिर्फ सुस्त रवि का शिकार रही बल्कि जाम रही और स्कूल और दफ्तर जाने में शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने जना अंडरपास, लक्ष्मी चौक, माल रोड, गवर्नर हाउस, करतबा चौक, ईवान इकबाल और अतराफ़ का दौरा किया और नकासी आब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। फैसलाबाद, जड़ावाला, गोजरा, समुद्री, कमालिया, भावलनगर, फोर्ट अब्बास, बुरेवाला, आरिफवाला, साहिवाल, पत्तोकी, सराय मुगल में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला 20 सितंबर तक जारी रहेगा। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। भारत और कनाडा के ताल्लुकात मजीद कशीदा होने लगे। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया, जबकि कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप निज्जर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। उन्होंने कहा कि यह मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। भारत और कनाडा के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार और रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस हो सकती है। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. वाक़े से भारत और कैनेडियन हुकूमत के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जून में भारतीय हुकूमत से हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल की तहकीकात में ताउन का मुतालबा किया था, जिसे 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा में कत्ल किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने लंदन समेत दुनिया भर में मुजाहरे भी किए। भारत और कनाडा के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया, जबकि कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप निज्जर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। इन्होंने कहा है कि ये मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने दुनिया भर में मुजाहरे किए थे। अहम खबर आपको दें आलमी मंजरनामे के हवाले से, तो भारत और कनाडा के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है, जबकि कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप नज्जर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। इन्होंने कहा है कि ये मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म के साथ उठाया था।
कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों की जानिब से दुनिया भर में मुजाहरे किए गए थे। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। ये मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा को कनाडा में 18 जून को गोलियां मार के हलाक कर दिया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने दुनिया भर में मुजाहरे किए थे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के पीछे भारत का हाथ होने की तस्दीक कर दी है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। ये मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, ये इंडिया की जो हरकतें हैं, भारत की ये जो इक़दामात हैं, ये आलमी अमन के लिए कितना बड़ा खतरा बन के सामने आ रहे हैं? सारी दुनिया को ये बात बता रहा था कि भारत का चेहरा जो लोगों है उल्टा है और समझने की जरूरत है। गुलशन यादव इसकी बहुत बड़ी मिसाल थी, लेकिन दुनिया के कान में जो नहीं रही। लेकिन अब कैनेडा का इशू आया तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफिस सब बड़े हैं और दुनिया बोलेगी और वो से आशा हो चुकी है कि इंडिया, हमें तो चूंकि एक हम मुसलमान हुए, दूसरे हम मफलूकुल आल हुए उस पे इक्तिसादी लिहाज से, तो हमें इतना सीरियस नहीं लिया जाता हमारी बातों के ऊपर और इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो हावी रहता है। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि दाम खुद अपने उसमें आ गया, सयाद अपने दाम में आ गया कि अब कनाडा के ऊपर आया है कि वहां पे एक जो खालिस्तान तहरीक के लीडर थे और उनको मरवाया रा ने और उनके रा का जो वहां पे इंडियन हाई कमीशन का कनाडा में जो मौजूद था बंदा, उसको उन्होंने नॉमिनेट भी किया है। जस्टिन ट्रूडो ने भी खुद ये बात कर दी है। फिर उसके अलावा उनके फॉरेन ऑफिस ने भी बात कर दी है और बताया है कि हम बहुत हाई लेवल पे इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये उनके कैनेडियन नेशनल के हवाले से भी और कैनेडियन गवर्नमेंट के हवाले से भी अनएक्सेप्टेबल है। ये किसी भी मुल्क में, दुनिया भर में अनएक्सेप्टेबल होता है कि आप दहशतगर्दी करें। जिस तरह हमारे यहाँ कुलभूषण यादव पकड़ा गया और पूरी दुनिया ने खामोशी इख्तियार की, तो ये अब सोचने का मकाम है कि इंडिया स्टेट टेररिज्म कनाडा तक ले गया और वो बिल्कुल पीछा करती है राह हर जगह पे जाके, और वो साजिश भी करती है, कई दफा मकामी लोगों को इन्वॉल्व कर लेती है। जैसे फॉल्स फ्लैग ये ऑपरेशन इस वक्त मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए शुरू किए हुए उन्होंने कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाएं, अपनी घटिया कार्रवाई करें, अपने लोगों को खुद मारें और इल्जामात पाकिस्तान पे आयद कर दें। तो बहरहाल अब ये दुनिया की आंखें खुलनी चाहिए, इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए और कनाडा तो लेके जाएगा इस इशू को, पाकिस्तान को भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। कुलभूषण यादव का केस आलमी अदालत इंसाफ से आया है, उसको दोबारा उठाया जाना चाहिए। जो भी इखलाकी कानूनी रास्ते मौजूद हैं डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर रहते हुए, कि ये इनको क्लब करना चाहिए कि ये है वो स्टेट टेररिज्म जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त। ठीक है आमिर साहब, भारत की जानिब से दीगर ममालिक की जो खुद मुख्तारी है उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान को नहीं बख्शा, अब दीगर ममालिक तक ये चीज़ चली गई है। आलमी प्रेशर किस हद तक बढ़ाया जा सकता है कि भारत को कंट्रोल किया जा सके? अब ये G20 वालों को सोचने का मकाम है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहां, मोदी का उनसे क्या सलूक था। फिर कनाडा ने बहरहाल उनके साथ तजारती जो रवाबित बनाने जा रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और उससे मुताल्लिका चीजों का, उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उसको रोक दिया है। कुछ इतलात तातुल की हैं, कुछ मनसूख करने की हैं। तो ये वो शुरुआत है जिसके ऊपर अब इंडिया को कटहरे में लाना चाहिए और यही एक रोशनी की बात होगी कि दुनिया जहां इंडिया में जाके G20 की मीटिंग करती है, उनको सोचना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क क्या इस काबिल भी है कि उससे इस तरह के रिश्ते उस्तवार किए जाएं कि जहां पे चाहे हमारे मुसलमान मुल्क ही हों वो भी मुआहदे कर रहे हों, बड़े जो G20 कंट्रीज इकट्ठे हो रहे हैं उनको सबसे पहले अपने ऊपर क्वेश्चन डालना
कि हम इखलाकी जमहूरियत और फलां फलां सब बारी बातें करते हैं। अच्छा आमिर और साहब एक साथ ऐसे रहिएगा। मुल्क के अंदर ब्रिगेडियर हमने- रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये भारतीय जो ओछे हथकंडे हैं पाकिस्तान के बाद अब बाकी मुल्कों में भी ये दहशतगर्दी शुरू कर दी है भारत ने, इसकी रोकथाम कितनी ज़रूरी है और इसके लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद या क्या तरीक़ाकार है जिसको अपना के भारत को इसका मुंह जोर जवाब दिया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का मकरूज चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है और आरएसएस का जो पॉलिटिकल फेस है बीजेपी की गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट लेवल पे एक्सपोज हुई है कि वो दुनिया की अंदर किस तरह की कार्रवाइयां जो है वो जारी रखे हुए है। और G20 के फोरम से भी अभी जिस तरह से उन्होंने इंडिया को भारत कहलवाया या वो महाभारत उसको कहना चाह रहे थे, जिसमें उनके जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी टेरिटरीज को भी अपने साथ आइडियोलॉजिकली जो चाणक्य की एक सोच थी उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो एक रियलिस्ट पैराडाइम है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब जब जैसे कि कनाडा में एक स्टेट टू स्टेट बात हुई और उन्होंने अपने एक बंदे के उसके कत्ल होने के ऊपर इंडिया को इम्प्लीकेट किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसका जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असेंबली का इजलास जारी है उसमें ना सिर्फ कनाडा को उसको उठाना चाहिए, जो कि उठाएंगे, और इसके साथ साथ जो आपकी ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो जेनेवा बेस्ड हो, न्यूयॉर्क बेस्ड हो, उनको उठाना चाहिए। पाकिस्तान के जो हमारे वज़ीर आज़म भी वहाँ पर गए हैं उनको भी इसका बड़ा इजहार करना चाहिए, जिसमें कुलभूषण यादव जो बेसिकली नामे ज़माना रॉ का एक एजेंट था जिसको हमने अपने टेरिटरी में से गिरफ्तार किया, और इसी तरह से अब रॉ के एजेंट ने वहाँ पर उसको सिंह साहब को जो है खालिस्तान के लीडर को गुरुद्वारे के सामने वहाँ पे शूट किया। तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनको बताने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत की शेख रशीद की हिरासत से मुतालिक फरीकैन को 22 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस सदाकत अली खान ने IG पंजाब, RPO, CPO और डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत की शेख रशीद की हिरासत से मुतालिक फरीकैन को 22 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुंच गए। जुम्मे के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। आपको हम खबर दें, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। जुम्मे के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 1 महीना क़याम के बाद वतन वापस पहुंचे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने लंदन में 1 महीना क़याम किया। इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक का सूबा वार वोटर का मवासना डेटा जारी कर दिया। डेटा के मुताबिक वोटर्स की तादाद 12,69,80,272 तक पहुंच गई। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,23,10,582 तक पहुंच गई है, जबकि सिंध में वोटर्स की तादाद 2,66,51,161 तक पहुंच गई है। KP में वोटर्स की तादाद 2,16,92,381 तक पहुंच गई है। बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 52,84,595 तक पहुंच गई है। इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक का सूबावार वोटर्स का मवाजना डाटा जारी कर दिया। डाटा के मुताबिक वोटर्स की तादाद 12,69,80,272 तक पहुंच गई है। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,23,10,582। सिंध में वोटर्स की तादाद 2,66,51,161 तक पहुंच गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,16,92,381 तक पहुंच गई। कराची में महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने जारी करदा बाज़ अहकामात वापस ले लिए हैं। किसी सब रजिस्ट्रार ने छुट्टी की दरखास्त दी तो किसी ने तकर्री का ऑर्डर मनसूख करने की। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम से जाने वाले साइलिन को मसाइल का सामना।
3 सब रजिस्ट्रार तब्दील, 7 सब रजिस्ट्रार ने छुट्टी की दरखास्तें दी। मुख्तलिफ इल्जामात की जद में आने वाले सब रजिस्ट्रार्स को ओहदों से हटाकर रिपोर्ट करवा दिया इसी गया। पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखें, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने जारी करदा बाज़ अहकामात वापस ले लिए। किसी सब रजिस्ट्रार ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है तो किसी ने तकर्रुरी का ऑर्डर मनसूख करने की दरख्वास्त कर दी है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम से जाने वाले साइलिन को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। 3 सब रजिस्ट्रार को जो है वो तब्दील कर दिया गया और जबकि 7 सब रजिस्ट्रारों ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। इसके अलावा मुख्तलिफ इल्जामात की जद में आने वाले सब रजिस्ट्रारों को ओहदों से हटाकर रिपोर्ट कर दिया गया है। सब रजिस्ट्रार शाकिर विगो को जमशेद टाउन 1 से हटाकर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है, जबकि सब रजिस्ट्रार आफ्ताब कलोई को क्लिफ्टन 1 से हटाकर रिपोर्ट करवा दिया गया। आफ्ताब कलोई को इसलिए हटाया गया कि वो एंटी करप्शन की अंडर इंक्वायरी थे, इसलिए उनको रिपोर्ट करवा दिया गया है। सब रजिस्ट्रारों ने छुट्टी की दरख्वास्तों में शिकवा किया है कि घर से दूर तकर्रुरी से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सरकारी तौर पर इतने वसाइल नहीं होते कि ऑफिस और रिहाइश सब रजिस्ट्रार को दी जाए। जब इसके अलावा कराची बार एसोसिएशन को भी शिकायत कर दी गई एक वकील की जानिब से कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में साइलिन को काफ़ी सामना करना पड़ता है और इस हवाले से वीडियोस भी वायरल हुई है। वहाँ पे साइलिन जाके वीडियोस बनाते हैं कि सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में नहीं होते, जिसकी वजह से साइलिन को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम आपका। लाहौर के इलाके समनाबाद में बारिश का पानी खड़ा होने से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो गई है। जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में रात के शुरू होने वाले बारिश का सिलसिला वक्फे से बदस्तूर अब तक जारी है, जिसकी वजह से शहरों को काफ़ी परेशानी देखने में भी आ रही है। चूँकि जो है मौसम तो कदर खुशगवार है, शहर का मूड भी बेहतर हुआ है, लेकिन अब रहमत जो है अपने जहमत बनती जा रही है। चूँकि शहर के बेशतर शाहराहों पर और जो है पानी खड़ा होने की वजह से शहरों को मुश्किल का सामना है। अगर हम बात करें कि किन किन शहरों पर पानी खड़ा है तो उसमें समनाबाद का एरिया, गुलशन रावी है, गुलबर्ग एरिया खासतौर पर है, जोहर टाउन है, गार्डन टाउन है, शिमला पहाड़ी है, इसी तरीके से हम कतबा चौक है, लक्ष्मी चौक है, इस तरह शहर के ताजपुर है। एयरपोर्ट की तरफ सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड देखने में है। तो उन जिन इलाकों में ज़्यादातर बारिश हुई वहाँ पानी का खड़ा होने के शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात ने ऑलरेडी जो है वो 20 सितंबर तक जो है अलर्ट जारी कर रखा है कि बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से वास्तव इंतजाम तो कर रखे थे, लेकिन चूंकि बारिश का मुतबादल पानी की निकासी का मुतबादल बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से शहरों को खासी मुश्किल देखने में आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब अपडेट करने के लिए। लाहौर में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। मुतादिद इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गुलबर्ग में क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी से। तालिब बताइएगा, नकासी आपको कब तक यकीनी बनाया जाएगा? जी बिल्कुल जी, लाहौर में सुबह 4 बजे से जो बारिश का सिलसिला था वो अभी भी वक्फे से जारी है। इस वक्त गो के बारिश का ज़ोर जो है थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लाहौर को एक बार फिर लाहौर की सड़कों को, चाहे वो पोश एरिया हो, दीगर इलाके हों, नदी नालों में कन्वर्ट कर दिया है। इस वक्त गार्डन टाउन समेत, वाल्टन समेत, डिफेंस समेत, कैवरी समेत, माल रोड हो गई, जेल रोड हो गई, फिरोजपुर रोड हो गई है, इकबाल टाउन, समनाबाद, गर्ज, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे कई फुट पानी खड़ा ना हो। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। जहां बारिश ने नशेबी इलाकों को जो है पानी से भर दिया है, वहीं गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट गया है। लोगों ने सुख का सांस लिया है, क्योंकि हब्स और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अलबत्ता बारिश जो है खुशगवार जो है मौका जो है वो बना है, और लोगों के लिए एक ये भी बात है कि बारिश की वजह से जो गर्मी का ज़ोर टूटा है, उससे एक कंडीशन जो है वो भी बंद हो गए हैं। टेम्परेचर जो है इस वक्त जो है 20 और 26 के दरमियान है, तो इससे भी बचत होगी, क्योंकि बिजली वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी है। बहरहाल बारिश ने लाहौर को जो है अपने रंग में रंग दिया है। मौसम इंतहाई खुशगवार है, हल्की हल्की हवा और इस वक्त फुहार जो है वो पड़ रही है, लेकिन महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है, ये मौसम का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। जी, इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।